भाजपा के प्रवक्ता नहीं नहीं, आपके बचपने पर हमको हंसी आ रही है, हत्या बलात्कार पर हंसी नहीं आ रही है। अरे आपको आ रही है, जो देख रहा हूं, जो बचपने की बात आप कर रहे हैं। अश्विनी जी, अगर हंसी आ रही है तो आपको बता दूं, हंसी आ रही है तो आपको बता दूं, सर्वे कहता है कि देश भर में जो सबसे ज्यादा रेप के केसेस में आरोपी हैं वो बीजेपी के नेता हैं। अब हंसिए। हाँ, तभी तो हंसी आ रही है। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ रचना जी, बड़े उससे बताता हूँ कि आजम खान साहब ने बयान दिया था सदन में, सदन में लिखा पढ़ी में है। आजम खान साहब पे पहुंच गए, आप ये बताइए क्यों ना पहुंचे? जो बीएचयू के बोलियो ना, बीएचयू के जो लड़के पकड़े गए, योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो है, नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो है। मयंक जी, अभी जो आपने इतने सारे सवाल पूछे ना रेप के आरोपी या फिर दुष्कर्म के आरोपियों पर और जो अलग अलग बड़ी हस्तियों के साथ फोटोग्राफ्स पर, अब अश्विनी जी एक एक करके सबका जवाब देने वाले हैं, सुन लेते हैं। हाँ, बीएचयू पे भी जवाब दे। अरे हम आप पर भी जवाब देते हैं प्रभु, काहे चिंता मत कीजिए। देखिए मैंने स्पष्ट मेरी हंसी ये आई इनके बचपने पर कि जाति नहीं देखनी चाहिए, लेकिन इस यादव लड़की का बलात्कार हुआ उसके साथ नहीं बोलेंगे। इनके नेता प्रतिपक्ष बोल तो दिया अश्विनी जी, वो ये कह रहे हैं कि कानून आपका है, सरकार आपकी है, जो भी रेप का दोषी है पकड़कर जेल में डालिए, जो कानून कहता है वो एक्शन ले लीजिए, वो ये कह रहे हैं। वो तो हो गया, वो तो होगा, लेकिन इस यादव लड़की का अब जाति नहीं दिख रही है। दूसरी बात, मैं आ रहा हूं, मेरी जवाब पूरा हो जाने दीजिए। हमारे भाई लगातार बोल रहे हैं, रचना जी थोड़ा सा मुझे भी समय दीजिए। अयोध्या में मुईद खान को आज तक इन लोगों ने पार्टी से नहीं निकाला, उसके साथ कल इनके विधान परिषद में जो नेता विपक्ष है वो जानती है क्या कह रहे हैं? दोनों का सहमति से संसर्ग हुआ था, ये आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। नवाब पर जूही सिंह क्या कहती हैं कि वो लड़की 12 बजे कौन सी नौकरी मांगने गई थी। अखिलेश यादव ने डीएनए की बात की, आपने बता दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बुलडोजर चलाना गलत है। तो ये लोग कब तक अपराधियों के साथ रहेंगे? अपराधियों का साथ देना इनका, और जातिवाद की बात कर रहे हैं, बार बार चाणक्य को याद कर रहे हैं, तो चाणक्य को भी नेता को याद कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा, आज राजा कोई नहीं है, आज सारे लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। राजा का जमाना गया, हो सकता है समाजवादी पार्टी चूंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो राजा का इनके यहाँ कहानी चल रही है। और बनारस के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, बनारस के बच्चों को अभी इन्होंने कहा ना, बच्चे वाह, बीएचयूआईटी पर जवाब दीजिए। हम बूढ़े कह रहे हैं, बूढ़े कह रहे हैं भाई, चलिए बूढ़े कह दिए, बीएचयूआईटी पर जवाब देंगे? मैं बीएचयूआईटी पर ही बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। उसी पर बोल रहा हूँ रचना जी, सुनिए तो, और बीच में ये प्रकट हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो बलात्कारी, अब बोलिए अब हम होते हैं या ये होते हैं सजा करने वाले, वो आरोपी हैं अभी। और कोई भी आरोपी जो है, ये आरोपी कहें, हमारे लिए कह रहे हैं बच्चे, उनको न्याय संगत धाराओं में जो भी मैक्सिमम धाराएं हैं लगाकर उनको जेल भेजा गया था, न्यायालय ने जमानत दिया, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं होता। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि ये लोग क्यों इतनी जलालत सहते हैं जात की राजनीति करने के लिए? पीडीए की बात करते हैं, पीडीए में और सिर्फ दलितों के ऊपर इन लोगों को और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार जो करवा रहे हैं सारे यादव। आप चले जाइए किसी जगह, मैं जाति का नाम लेकर कहता हूं यादव मुस्लिम, ये दलितों पर अटैक करते हैं, तब कहां रहते हैं ये लोग? ये भारतीय जनता पार्टी का कोई मामला नहीं है। आप विकास दुबे का जो मामला हुआ, कह रहे हैं ना ब्राह्मणों का, बहुत हल्ला मचाया इन लोगों ने, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, लेकिन बेशर्मी की हद होती है समाजवादी पार्टी की। सुरक्षा उसको देते हो जब पुलिस वाले साथ मारे देवेंद्र नाथ दुबे को याद नहीं करते हैं कि जिसको उस विकास दुबे दुर्दांत अपराधी ने मारा था, उसके बच्चे कहाँ हैं? मेरा दिल तब दुखता है अश्विनी जी, मेरा दिल तब दुखता है अश्विनी जी, जब बीएचयूआईटी के जो आरोपी हैं जब जेल से छूटते हैं तो केक कटिंग होती है, फूल मालाओं से स्वागत होता है। मेरा दिल तब दुखता है जब बिल्किस बानो केस में आरोपी जेल से छूटते हैं और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत होता है। परिवार के लोग केक काटे और बिल्किस बानो केस में जब आरोपी छूटते हैं तो फूल मालाएं पहनाकर स्वागत होता है, तो दिल दुखता है। एक महिला होने के नाते, स्वागत नहीं होता है। एक महिला होने के नाते। कठुआ का सुनिए, कठुआ में लाल सिंह ने निकाला एक जुलूस, उनको हमने पार्टी से निकाला और कांग्रेस ने लिया उनको, प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़वाया, उनको अपने साथ फोटो जारी किया, तब कहां गई थी नैतिकता इनकी?
नैतिकता मर जाती है तब इन लोगों की, यूपीए वालों की और इंडी वालों की अनैतिकता है। जनता सब देख रही है, सब देख रही है और सारी ही पार्टियों को देख रही है, सभी के स्टैंड को देख रही है, सभी की सोच को देख रही है और सभी के एक्शंस को भी देख रही है। मेरे साथ में जिया मंजरी जुड़ गई हैं इस वक्त, क्योंकि वो खुद भी एक महिला है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गई हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है, वो बड़ा अपडेट जल्दी से दर्शकों को दे दें, उसके बाद जिया मंजरी को हम सुनेंगे कि क्या वो इस पूरे केस पर बोलती हैं, सोचती हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक और नेता पर रेप का केस हो गया है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। सहयोगी महिला ही है जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर हुआ है रेप का केस। महिला कह रही है मेरे फोटोज वीडियोज ऐसे अश्लील बना लिए गए और 1 साल से उन्हीं के आधार पर ब्लैकमेल करके मेरे साथ रेप हो रहा है। वो कह रही हैं कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, मारपीट भी होती है। वीरेंद्र बहादुर पाल एक और समाजवादी पार्टी के नेता जो रेप के केस में फंस गए हैं, एफआईआर हो गई है। मऊ में अलग अलग पदों पर उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में रहते हुए निभाई और अब उन्हीं की सहयोगी जो महिला हैं वो आरोप लगा रही हैं रेप का, मारपीट का, दुष्कर्म का। वो कह रही है मेरे अश्लील फोटोज और वीडियोस बना लिए गए, 1 साल से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। सवाल यही कि यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी अग्रेसिव रहती है, सवाल करती भी है, एनकाउंटर को लेकर भी सवाल है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक के बाद एक जब इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं तो भी इतना ही वोकल रहना चाहिए, तब भी इतना ही अग्रेसिवली कहना चाहिए। और अब जहां तक नेताओं के साथ फोटो का सवाल है तो अलग अलग ऐसे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जो बड़े नेताओं के साथ में हैं। उसमें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी नजर आते हैं, अखिलेश यादव भी नजर पर दोषारोपण कर रही है। मुझे लगता है इस पे एकमत होकर के फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इस प्रकार की चीजें हो रही है कि हर पार्टी अगर किसी और इल्जाम पे, जैसे कि अभी आपको पता है कि डकैती के इल्जाम के ऊपर जो एक अभियुक्त था उसकी हत्या हो जाती है, उसका एनकाउंटर हो जाता है, उसके ऊपर इतना शोर मचता है, लेकिन अपनी ही पार्टी के अंदर अगर कोई व्यक्ति रेप कर दे रहा है, महिलाओं के साथ अश्लील एमएमएस बना रहा है या पिक्चर्स बना रहा है, उसके लिए ना आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ना आप उसके लिए धरना कर रहे हैं, ना आप उसको निष्कासित कर रहे हैं। जब ये बातें आती हैं तो सभी पार्टियां, स्पेशली जो सपा का पूर्व में भी परिचय रहा है, तो उनका विचार ये रहा है कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। इस प्रकार की बातें उन्होंने कई बार कही हैं जब इस प्रकार के मामले आए हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए संवेदनशीलता बहुत ज्यादा आवश्यक है सपा में, और अपने यहाँ पे भी आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं इसको जरा करके दिखाएं। आप उनको निलंबित करें जिनके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं, जिनके ऊपर और फिर जब ऐसी बातें आती हैं तो ये बोला जाता है कि पहले आरोप सिद्ध होने दीजिए, उसके बाद हम कार्यवाही करेंगे। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि मयंक जी जवाब देना चाहेंगे क्या इस पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलूंगा। अभी पहले तो मैं अश्विनी जी जो कह रहे थे, इन्होंने बड़ा पहले तो मुस्कुराए, हंसे, उसके बाद इन्होंने बीएचयू के जो आरोपी हैं उन्हें बच्चा कह के संबोधित किया। तो इनके मन में उन लोगों के लिए बलात्कारियों के क्या भाव हैं ये इसी शब्द से समझ में आ जाते हैं। और इनका कहना है कि वो आरोपी हैं, तो ऐसे तो सारे लोग आरोपी हैं, और आपकी नीयत अगर साफ होती तो आरोपी नहीं कहते आप उन्हें, क्योंकि आरोपी कह देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें बच्चा कह देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ फोटो है, योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो है, इसलिए आप बच्चा कह के उन्हें बचाने की बात कर रहे हैं। और भाजपा तो जहर की खेती कर रही है। जहर की खेती में जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय के हिसाब से जब आप भेदभाव करेंगे तो यही होगा। और फांसी की बात करी हमारी जो महिला है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मेरे तो हृदय की बात है ये। मैं चाहता हूं कि बलात्कार के आरोप में फांसी ही होनी चाहिए। अश्विनी जी से ये मैं पूछने वाली हूँ कि पश्चिम बंगाल में जब अपराजिता बिल लाया गया तो राज्यपाल की तरफ से उसे अटका दिया गया, क्योंकि भाजपा जानती है कि ज्यादातर आरोपी उनके फांसी चढ़ जाएंगे। रचना जी अभी हमारे मयंक भाई बड़ा भाषण दे रहे हैं, हंसना मुस्कुराना बच्चा पर, और कितनी हमको बता रहे हैं, लेकिन मैं एक बताता हूं। चलिए, हमने तो आरोपी कहा, लेकिन जिसको आप सीधा मुझे अपराजिता बिल पर जवाब दीजिए, क्योंकि जिया जी का मुझे रिएक्शन लेना है। सिर्फ 1 मिनट है मेरे पास। आपका जवाब सबका जवाब देना, अगर आपको नहीं सुना तो मैं शांत हो जाता हूँ। मुझे अपराजिता बिल पर जवाब दे दीजिए। सवाल 100 होगा, सारे बिल क्यों इनके जवाब नहीं देना क्या? समाजवादी पार्टी का जवाब पहले दूंगा, उसके बाद मैं आपका जवाब नहीं बोल पाएंगे, भाजपा वाले फांसी चढ़ जाएंगे ना, इसलिए नहीं बोल पाएंगे। रचना जी अगर ऐसे डिबेट हो तो ना बुलाया करिए भाई। जल्दी बोलिए जी। मयंक जी मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव ने
गायत्री प्रजापति को सजा याफ्ता होने के बाद कहा था कि इसके साथ अन्याय हुआ है। तो कौन है बलात्कारियों के साथ, ये बताया जाए पहले, जब सजा होने के बाद। और हम तो आरोपी कह रहे हैं, जज हो गए, अगर हमारे ये मयंक जी जज है तो भाई सजा सुनाते रहे, कोर्ट है। दूसरा अपराजिता बिल पर मैं कहता हूं, अपराजिता बिल वहां पर पास हुआ, वहां पर जान रही थी ममता जी कि दिल्ली में एक है नियम कानून संविधान बना, वहां पर बना हुआ है, कुछ धाराएं हैं, निर्भया के बाद कानून बना है, तो क्यों नहीं उसको पालन करा रही हैं? उनको पता है कि हम अपने यहाँ पालन करा देंगे, ऊपर दिल्ली भेजना पड़ेगा, तो हम आरोप लगाएंगे किसके ऊपर? राज्यपाल के ऊपर, गृह मंत्रालय के ऊपर। तो ये सोची समझी साजिश है। वहां पर किस तरीके से 5000 लोग चले जाते हैं वहां, उसकी जो महिला जो बलात्कार होता है जिसके साथ, उसके परिवार को कहते हैं सुसाइड हुआ है, तो क्या उनके साथ बिल पास करने से कुछ नहीं होता है? लास्ट 40 सेकंड मेरे पास बचे हैं तो महिला को सुन लेते हैं। जिया मंजरी जी देर से जुड़ी थी। जिया जी, पश्चिम बंगाल में कोलकाता रेप मर्डर केस पूरे देश में गूंजा, गुस्सा अभी भी उसको लेकर है। पश्चिम बंगाल सरकार बिल लेकर आई, महिलाओं ने बड़ी तसल्ली की कि कम से कम जो रेप के आरोपी होंगे, जघन्य अपराध के आरोपी होंगे, 7 से 10 दिन के भीतर उन्हें मौत की सजा होगी, फांसी की सजा होगी। बीजेपी ने सपोर्ट भी किया, विधानसभा से बिल पास हो गया, राज्यपाल ने अटका दिया। लोग कहने लगे इस दरवाजे ना सही, इस दरवाजे से अड़ंगा डाल दिया। देखिए, ममता बनर्जी जी ने बहुत ही असहिष्णुता दिखाई थी इस मामले में, और जब वो खुद स्वयं ही धरने में उतर गई थी अपने विरुद्ध, वहां पे स्थितियां जो बन गई, उसके बाद में ये बिल लाया गया। मैं इसमें मानना चाहूंगी, और एक बहुत ही अभद्र उन्होंने टिप्पणी की थी कि हमें आप चाहे जितना भी बैठ जाइए धरने पर, लेकिन अब वो लड़की वापस नहीं आएगी। मैं 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ उस परिवार को। मैं एक महिला हूँ, और एक महिला मुख्यमंत्री के मुंह से इस प्रकार की जब बातें हम इस राजतंत्र में, इस प्रजातंत्र में सुनते हैं, तो हम लोगों का दिल दुखता है कि हम कितना काम करते हैं धरातल पे, लेकिन जब एक महिला एक सशक्त जगह पहुंच जाती है, तो उसके बाद एक महिला की जीवन की कीमत इस अभद्रता से खत्म होने के बाद में 10 लाख रुपए लगाती है। तो बड़ी समानता उस वक्त आ सकती है जब राजनीतिक पार्टियां अपना अपना फायदा छोड़कर आम लोगों के हित के बारे में सोचें, महिला सुरक्षा के बारे में सोचें, अपराध कम कैसे हो इसके बारे में सोचें। आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए बहुत वक्त है, और उसको लेकर जवाब आते भी हैं, रिएक्शन आते भी हैं, लेकिन जब एक्शन होता है तो उसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। जब तक एकता नहीं होगी, समानता नहीं होगी, तब तक ये सवाल उठते रहेंगे। सोच यहाँ पर सीधी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अश्विनी जी, मयंक जी, जिया मंजरी जी, बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेरे साथ में जुड़े, इस डिस्कशन में साथ में रहे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द।